अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम वैली। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम इस छोटे से वीडियो में रिपब्लिक डे ऑफ 2024 को पढ़ेंगे। ओके, किसको? रिपब्लिक डे ऑफ 2024। इसका हम डेट भी देखेंगे और इसकी थीम भी हम देखेंगे और कुछ हिस्ट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट के बिना ही हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने लिया है रिलेटेड रिपब्लिक डे ऑफ 2024, वो क्या है? Republic Day in India is celebrated every year on January 26। यस, हमें पता है एवरी ईयर एनुअली क्या होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं किसको? यस, रिपब्लिक डे को। लेकिन कब? यस, 26 ऑफ जन, हमें पता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो मैंने लिया है आपके लिए वो है January 26 to commemorate the day when the Constitution of India came into effect in 1955। अब हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं जनवरी 26 ऑफ रिपब्लिक डे? बिकॉज हमें पता है 1950 में क्या हुआ था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया था। ओके, और हमें ये भी पता है, आप ये याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? यस, हमने पहली मीटिंग की थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। या मैं आपको ऐसे बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट कब किया बनाना? 9 दिसंबर 1946। ओके, और हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कब किया? यस, 26 ऑफ नवंबर 1949। ओके, लेकिन 26 ऑफ जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया जाता है। ओके, आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। 9 दिसंबर 1946 में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं हम बनाना। 26 ऑफ नवंबर 1949 में क्या होता है? हम कंप्लीट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन काम शुरू करता है कॉन्स्टिट्यूशन कब? 26 ऑफ जन 1950। ओके, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही मैंने क्या किया? रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यस, हम एनुअली जनवरी 26 क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। ओके, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया था, या कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना काम शुरू कब किया था? 1950 में। और वही 1950 में रिप्लेस करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। ओके, और लास्ट वन, The 75th Republic Day in 2024 holds a journey of the nation from colonial rule to an independent, vibrant democracy। और जो 2024 का रिपब्लिक डे था, ये 75th था, 75th। ओके, और इसने एक जर्नी की थी। वो एक नेशन कहाँ से कहाँ तक? कॉलोनियल रूल मीन्स कि सिंपली ब्रिटिश किसको हुकूमत कर रहे थे? यस, इंडिया को कर रहे थे। लेकिन आपको पता होगा कि 1947 में इंडिया आज़ादी हासिल करता है किससे? इसी ब्रिटिश से। ओके, और अपनी डेमोक्रेसी को कायम करता है। ओके, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वन है। क्या है? सो रिपब्लिक डे 2024 थीम क्या रही है इस साल? किसकी? रिपब्लिक डे की। सो द थीम फॉर रिपब्लिक डे 2024 वो रही है विकसित भारत। विकसित भारत मीन्स डेवलप्ड इंडिया। और भारत लोकतंत्र की मातृका मीन्स इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको पता होगा, दुनिया में ऐसे दो ही मुल्क हैं, एक तो इंडिया है, दूसरा श्रीलंका। 1947 में आज़ादी हासिल करता है इंडिया और 1948 में आज़ादी हासिल करता है श्रीलंका। ओके, बहुत कुछ इश्यूज़ के मुताबिक भी जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे
इश्यूज़ है, या मैं आपको ये कह सकूं इंडिया एक वास्ट डाइवर्स कंट्री है, या श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद श्रीलंका में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। यस, सिनालाज और तामिल्स के बीच बहुत सा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उसके बावजूद, या इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया को जो है जो रिलेशन है पाकिस्तान से वो कुछ ठीक नहीं है उनके साथ, लेकिन उसके अलावा भी या उसके मुताबिक भी जो इंडिया है उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को स्टेबल रखा है। ओके, और इसीलिए इस साल की जो थीम रही है वो रही है कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, और ये आप ये याद रखिएगा, रिपब्लिक डे 2024 चीफ गेस्ट कौन था? ओके, चीफ गेस्ट कौन था? यस, गेस्ट ऑफ ऑनर वाज इमैनुअल मैक्रोन। कौन था? इमैनुअल मैक्रोन। ये प्रेसिडेंट है कहाँ का? फ्रांस का। ये आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर मैंने इसकी पिक्चर भी लाई है, किसकी? इमैनुअल मैक्रोन की। ओके, ये एग्ज़ाम के ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो एट लास्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।